हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे फ्लूइड मशीनरी का जो टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ जेट इन हाइड्रोलिक टरबाइन। इसका हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एक सिंपल टेक्निक के साथ। तो इस वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी जेईई हो या सेल ओसीटी किसी भी पीएसयू का एग्जाम हो, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ हाइड्रोलिक रिएक्शन टरबाइन वर्किंग अंडर अ हेड ऑफ 16 मीटर डेवलप अ 640 किलोवाट ऑफ पावर। व्हाट इज द यूनिट पावर ऑफ द टरबाइन? ठीक है, सबसे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के पहले डाटा निकाल लेना जरूरी होता है। ठीक है, हेड दिया हुआ है 16 मीटर यानी एच दिया हुआ है 16 मीटर। डेवलप 640 किलोवाट ऑफ पावर। क्या डेवलप कर रहा है? पावर डेवलप कर रहा है यानी पी। कितना? 640 किलोवाट। ठीक है, अब करना क्या है, क्या उसको चाहिए? व्हाट इज द यूनिट पावर ऑफ द टरबाइन? यूनिट पावर ऑफ द टरबाइन हमें निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, लिखेंगे हम लोग यूनिट पावर ऑफ द टरबाइन, पावर ऑफ द टरबाइन यानी पी और नीचे यहाँ यू इक्वल टू होता है P अपॉन H 3/2। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है कि यूनिट पावर पूछेगा तो यूनिट पावर का ये फॉर्मूला है। PU को ही यूनिट पावर बोला जाता है। PU इक्वल टू P अपॉन H टू द पावर 3/2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। पावर दिया हुआ है 640 किलोवाट, इसको जैसा है वैसा ही वैल्यू पुट करते हैं 640 किलोवाट। हेड दिया हुआ है 16 मीटर, 16 टू द पावर 3/2। अब इसको सॉल्व करना है। आपको कैलकुलेटर आपके पास नहीं रहेगा, बट इसको सॉल्व करना है विदाउट कैलकुलेटर और हो भी जाएगा, काफी इजीली हो जाएगा। देखिए सॉल्व कैसे करना वो भी बताता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे 640 किलोवाट, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और ये पावर में हो जाएगा 3/2। बहुत सारे स्टूडेंट को आता होगा इस टाइप से सॉल्व करने, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिसको सॉल्व करने नहीं आता होगा, तो इसलिए उनको एक एक कैलकुलेशन जो है वो भी मैं बताने वाला हूँ ताकि आपको कंप्लीट न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ जाए। ठीक है, अब देखिए जो पावर है ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाता है, इसलिए एक किया हूँ। तो क्या हो जाएगा 640 अपॉन 4 और ये बच गया 3 यानी क्यू, 4 क्यू बच गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 640 अपॉन 4 क्यू क्या होता है 64 होता है। 4 क्यू का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, जब करेंगे तो होगा 64। तो ये 64 और ये 1 से कैंसिल हो जाएगा, 1 और एक 0 बच गया यानी क्या बच गया 10 बच गया, 10 किलो वाट। ये 10 है 16 नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा 10 किलो वाट। तो देखिए सिंपल है, न्यूमेरिकल सिंपल ही होता है। एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, एग्जाम क्वेश्चन है, एसएससी जेईई का एग्जाम आपका आने वाला है, उसमें बहुत सारा आजकल न्यूमेरिकल ही पूछे जाने लगे हैं जो कि स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसका आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करके जाना है और यहाँ पे इस चैनल पे आप बने हैं तो सारे न्यूमेरिकल, हर टाइप का न्यूमेरिकल मैं सिखा दूंगा जो कि आप काफी अच्छे से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसिस टर्बाइन वर्किंग एट 400 आरपीएम हैज अ यूनिट स्पीड ऑफ 50 आरपीएम and develop 500 kilowatt of power. What is the effective head under which this turbine operates? Effective head पूछ रहा है जहाँ पे टरबाइन ऑपरेट होगा यानी एच पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले डाटा हम लोग लिख लेंगे फटाफट। 400 आरपीएम क्या है, वर्किंग है, तो हम लोग लिख लेंगे स्पीड यानी एन इक्वल टू 400 आरपीएम एंड यूनिट स्पीड एक दिया हुआ है। यूनिट स्पीड जो होगा वो होगा एन, यू से डिनोट करेंगे यूनिट स्पीड यानी 50 आरपीएम। ये जो वर्किंग दिया है ये भी स्पीड होगा, ये एक स्पीड होगा, नॉर्मल एन होगा आरपीएम में और यूनिट स्पीड को एन यू लिखेंगे, 50 आरपीएम दिया हुआ है एंड डेवलप 500 किलोवाट ऑफ पावर। पावर यहाँ पे लिखेंगे कितना है 500 किलोवाट। इसको कुछ नहीं करना है, इसको जैसा है वैसा ही रखे देना है। उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है यूनिट स्पीड ऑफ द टरबाइन। ठीक है,
यूनिट स्पीड ऑफ द टरबाइन। इसका हमारे फॉर्मूला है एन यू इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन अंडर रूट कैपिटल एच। ये है फॉर्मूला। जो भी फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको याद रखना है, फॉर्मूला ही याद रखना है, ठीक है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है और फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो फॉर्मूला याद रखेंगे, एक एक चीज सॉल्व हो जाएगा और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो देखिए यूनिट स्पीड जो है 50 आरपीएम यहाँ पे दिया हुआ है, वैल्यू पुट करेंगे, यहीं से हम लोग कर लेते हैं। 50 इक्वल टू एन भी दिया हुआ है 400 और अंडर रूट एच। अगर अंडर रूट एच इधर लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा 400 और डिवाइडेड बाई ए चला जाएगा इधर, मतलब 50। जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे और 5 8 क्या होता है वो 40 होता है, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, रूट एच इक्वल टू 8, ठीक है। अब h इक्वल टू क्या होगा, रूट को इधर अगर ले जाते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा तो इसलिए बताना भी ये जरूरी है। अंडर रूट अगर इधर जाएगा राइट साइड में तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है और यूनिट है मीटर। तो हेड जो होगा इफेक्टिव हेड वो होगा 64 मीटर, ओके। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी होगा जो रॉन्ग हो गया है, 64.6640 दिया हुआ है 64 मीटर होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 64.0 है मीटर, यानी 64 मीटर दिया हुआ है ऑप्शन, तो ये राइट ऑप्शन होगा। देखिए कितना सिंपल न्यूमेरिकल है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, द स्पीड रेशियो ऑफ पेल्टन व्हील ऑपरेटिंग अंडर अ हेड ऑफ 900 मीटर इज 0.45। What is the peripheral velocity of the turbine? सबसे पहले क्या करना है, डाटा निकालना है, ठीक है। स्पीड रेशियो ऑफ पेल्टन व्हील या पेल्टन टरबाइन ऑपरेटिंग अंडर अ हेड ऑफ 900 मीटर इज 0.45। तो 0.45 क्या है, स्पीड रेशियो है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे स्पीड रेशियो इक्वल टू 0.45 और हेड दिया हुआ है यानी कैपिटल एच इक्वल टू 900 मीटर। तो पूछ रहा है व्हाट इज द पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द टरबाइन व्हील। तो हमारे पास इस यहाँ पे एक फार्मूला है स्पीड रेशो का, ठीक है। वो हम लोग फार्मूला लिखेंगे। स्पीड रेशो यानी एक के यू से डिनोट करते हैं, इक्वल टू होता है यू अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी और एच। फार्मूला जितना भी बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, आपको फार्मूला याद रखना ही होगा तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब स्पीड रेशो दिया है 0.45, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे 0.45 इक्वल टू यू, पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ टरबाइन जो है वही है यू, ठीक है। तो यू हमें निकालना है अपॉन ट्वाइस जी एच, अंडर रूट ट्वाइस जी एच, यानी 2 इंटू जी का वैल्यू होता है 9.81 जो आप लोगों को पता है, और हेड जो है 900 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग इधर लेकर आ जाते हैं या फिर इसको इधर लेकर चले जाते हैं, तो होगा u इक्वल टू 0.45 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 9.81 इंटू 900 है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं रहेगा, ठीक है। ये गेट के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, गेट के एग्जाम में अगर जाते हैं तो वहाँ पे आपको तो कैलकुलेटर मिलेगा, बट बाकी कोई भी एग्जाम में नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसको देखिए सॉल्व करने का क्या टेक्निक है, ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे 0.45 इंटू, देखिए अब 9.81 को हम लोग मान लेते हैं 10, ठीक है। तो 10 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, इंटू 900 को 900 रहने देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 0.45 इंटू 20 का अगर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए
16 का रूट जो है 4 होता है और 25 का रूट जो है 25 रूट जो होता है वो होता है 5। ठीक है, तो ये क्या है 20 है, यानी 16 और 25 के बीच में है, तो हमें अप्रोच वैल्यू एक ले लेना है। तो 20 का जो रूट 20 हुए वो होगा 4.5 ले लेते हैं, इसके बीच का 4.5 अप्रोच वैल्यू हमें निकालना है। और 900 का क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 9 क्या होता है 3 और डबल जीरो है तो एक जीरो यहाँ पे ले लेंगे, हो जाएगा 30। ओके, अब देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, मल्टीप्लीकेशन तो आपको इजीली सॉल्व करने आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 60.75। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो अब ऑप्शन में देखना है कि इसके आसपास क्या है, एक ही वैल्यू है टी 60 मीटर पर सेकेंड, तो ये होगा राइट आंसर टी 60 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The overall efficiency of a Pelton turbine is 70%. If the mechanical efficiency is 85%, what is the hydraulic efficiency? ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डाटा लिखते हैं। ओवरऑल इफिशियंसी दिया है, ओवरऑल इफिशियंसी का सिंबल ये है, दिया हुआ है 70%। अब जब हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो इसको परसेंटेज में वैल्यू नहीं लिखा जाता है। अब परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं, 70 अपन परसेंटेज हटाने के लिए कभी भी 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो डिवाइड जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.70 हमें मिलेगा। ठीक है, और ऊपर से मैकेनिकल इफिशियंसी दिया हुआ है, तो मैकेनिकल इफिशियंसी का सिंबल ऐसे रहेगा, वो दिया हुआ है 85%, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 0.85। ठीक है, ऐसे। अब हमें निकालना क्या है, हाइड्रोलिक इफिशियंसी, हाइड्रोलिक इफिशियंसी हमें निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है ओवरऑल इफिशियंसी का, आप लोग याद कर लेंगे फॉर्मूला को लिस्ट बनाकर, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओवरऑल इफिशियंसी इक्वल टू होता है हाइड्रोलिक इफिशियंसी इनटू मैकेनिकल इफिशियंसी। देखिए कितना सिंपल है, हमें निकालना क्या है, हाइड्रोलिक इफिशियंसी। तो हाइड्रोलिक इफिशियंसी इक्वल टू होगा ओवरऑल इफिशियंसी अपॉन मैकेनिकल इफिशियंसी। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वैल्यू जो है पुट करना है। ओवरऑल इफिशियंसी क्या है 0.70 है और मैकेनिकल इफिशियंसी क्या है 0.85 है। आप समझ गए हैं 0.85 और 0.70 कैसे लिया गया है, और ऐसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए वैल्यू लिया जाता है परसेंटेज का। ओके, अब हमने परसेंटेज हटाए थे, ठीक है, लेकिन वैल्यू हमें चाहिए, जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, और क्या बोलते हैं ऑप्शन जो है वो परसेंटेज में है, तो परसेंटेज में आने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो हाइड्रोलिक इफिशियंसी जो है उसका वैल्यू आ जाएगा, इतना तो आप लोग कर लेंगे सॉल्व, 82.4%। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा ए 82.4%। ओके, अब एक क्वेश्चन फिफ्थ देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ H is the head available for a hydraulic turbine, the power, speed and discharge respectively are proportional to। क्या निकालना है हमें, पावर, स्पीड, डिस्चार्ज रिस्पेक्टिवली, यानी कर्मानुसार। पहले पावर आएगा, फिर स्पीड, फिर डिस्चार्ज। ठीक है, और ऐसे ही ऑप्शन दिया हुआ है, पावर, स्पीड, डिस्चार्ज, पावर, स्पीड, डिस्चार्ज, ऐसे ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पावर निकालेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन ऐसा है कि न्यूमेरिकल नहीं है, बट न्यूमेरिकल से भी ये क्वेश्चन हार्ड हो जाता है, क्योंकि आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा और फार्मूला को एक दूसरे से लिंक करने नहीं आएगा तो सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इसी क्वेश्चन को बोला जाता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है। तो पावर हम सबसे पहले निकालेंगे, पावर यानी होता है पी, पी का फार्मूला होता है रो क्यू जी एच। अब आप लोग सोचेंगे कि पी का फॉर्मूला तो कुछ और भी होता है, हाँ होता है, बट यहाँ पे पूछ रहे, जो ऑप्शन दिया हुआ है उसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। पावर का फॉर्मूला रो क्यू जी एच होता है। ठीक है,
उसके बाद अगर यूनिट पावर की बात करें, यूनिट पावर, इससे देखिए पावर का फॉर्मूला ये तो होता है, बट यहाँ पे h जो है सारे ऑप्शन में 1/2 या 3/2 है। h ऐसे सिंगल नहीं है, यानी p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर h मैं लिख दूं तो इससे कुछ बनेगा नहीं, कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, h डायरेक्ट नहीं है, या तो 1/2 है या फिर 3/2 है। तो हम लोग फिर यूनिट पावर ट्राई करेंगे। यूनिट पावर pu इक्वल टू p अपॉन h 3/2, ये फार्मूला आप लोग को बताया था, ठीक है। और इसको अगर करेंगे तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, H 3/2। ये अगर इधर जाएगा तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H 3/2। तो एक चीज तो मिल गया कि H 3/2। ओके, इसको याद रखेंगे। उसके बाद क्या है, स्पीड। अब निकालेंगे स्पीड यानी V। V का फॉर्मूला होता है जिसमें H आना चाहिए, ठीक है। H ऑप्शन में है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ 2GH, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं V इक्वल टू 2GH टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। जो रूट है, रूट को हटाते हैं तो 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए, H, ठीक है। तो H पे भी 1/2 है, G पे भी 1/2, 2 पे भी 1/2 है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H 1/2, ठीक है। ये हमें मिल गया दूसरा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, डिस्चार्ज है। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और अच्छे तरीके से सॉल्व करना है आपको। डिस्चार्ज यानी Q इक्वल टू होता है AV, एरिया इंटू V। आप लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़े होंगे, बताया था A1V1 इक्वल टू A2V2, ठीक है। तो डिस्चार्ज होता है, क्योंकि डिस्चार्ज होता है A और इंटू V, ठीक है। अब एरिया का फॉर्मूला हमारे पास पता है, एरिया इक्वल टू होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। इसकी जरूरत हमें नहीं है फिलहाल। और V जो है, V का फॉर्मूला है 2GH। अगर ये फॉर्मूला को यहाँ पे रखते हैं तो हमें इसको पूरा रखने की जरूरत नहीं है, H हमें चाहिए। तो H 1/2 है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H 1/2, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं। चलिए ये V का फॉर्मूला 2GH अगर लिख लेते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं π/4 इंटू टी स्क्वायर इंटू 2GH 1/2। तो हम लोग लिख सकते हैं Q यानी डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H 1/2, ठीक है। जो जरूरत नहीं है उसको हमें निग्लेक्ट कर देना है, ठीक है। जो जरूरत है हमें ले लेना है, ठीक है। तो जो ऑप्शन होता है उस हिसाब से भी हमें सॉल्व करने की जरूरत होती है, और वो तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आपको फार्मूला सारा पता हो, ठीक है। तो फार्मूला याद रखना भी जरूरी है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले क्या है, हमें पावर पूछा है, पावर है H 3/2। तो इसमें H 3/2 क्या है, ऑप्शन बी में आ जाएगी H 3/2। सेकेंड ऑप्शन है H 1/2, तो देखिए स्पीड 1/2 हमारा आ गया। थर्ड भी है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H 1/2, तो ये आ गया। तो राइट ऑप्शन हो गया डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टू पेल्टन व्हील्स A and B have the same specific speed and are working under the same head। तो वो पेल्टन व्हील है जिसका स्पेसिफिक स्पीड सेम है और वर्किंग हेड भी सेम है। व्हील A produces 400 kilowatt at 1000 rpm। If B produces 100 kilowatt then its rpm is। तो यहाँ पे व्हील A जो है उसका दिया हुआ है पावर की 400 किलोवाट है 1000 rpm पे, और व्हील B का दिया है पावर जो है 100 किलोवाट प्रोड्यूस कर रहा, तो उसका आरपीएम पूछ रहा है कितने आरपीएम पे होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला। स्पेसिफिक स्पीड ये हमें पता होना चाहिए, किसका है, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन। पेल्टन व्हील की बात कर रहा है, मतलब टरबाइन की बात कर रहा है, ठीक है। तो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन जो होता है वो होता है NS इक्वल टू N रूट P अपॉन H 5/4, ओके। तो और यहाँ पे क्या हुआ, दिया हुआ है सेम स्पेसिफिक स्पीड, यानी
NS1 इक्वल टू NS2, स्पेसिफिक स्पीड सेम है एंड हेड भी सेम है, यानी H1 इक्वल टू H2 भी सेम है, यानी ये हमारा सेम है और H जो है हेड ये भी सेम है। तो हमारे पास क्या बच गया, N रूट P बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर N रूट P इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट, एकदम तरीके से समझना है आप लोगों को। तो देयरफॉर N1 रूट P1 इक्वल टू N2 रूट P2 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि व्हील A एंड B पूछा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे A का मतलब है N1, ठीक है, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ NA, ठीक है, NA अप अंडर रूट PA NB रूट PB, इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए NA जो है स्पीड फर्स्ट का जो दिया है, आरपीएम कितना दिया है यहाँ पे देख लेंगे हम। हमें निकालना क्या है, इफ बी प्रोड्यूसेस 100 किलोवाट देन इट्स आरपीएम इज, व्हील बी का आरपीएम हमें निकालना है, यानी हमें निकालना है एन पी। ठीक है, ये हमें निकालना है, तो इसको हम लोग इधर ले जाएंगे, इसके इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एन बी इक्वल टू एन ए इंटू रूट पी ए, और इधर चला जाएगा ये रूट पी बी, तो एक ही में हम लोग लिख सकते हैं पी 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 ए अपॉन पी बी। ठीक है, यानी P1 अपन P2 भी लिख सकते हैं 1 और 2 में अगर हमें करना है तो। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको वैल्यू पुट करना है एन बी, एन ए फर्स्ट आरपीएम है फर्स्ट व्हील का, ए व्हील का 1000, और यहाँ पे पावर प्रोड्यूस कर रहा फर्स्ट कितना 400 किलोवाट, और सेकेंड वाला पावर प्रोड्यूस कर रहा 100 किलोवाट। इसको कट कर देंगे, जो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया 4 अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 क्या होता है, रूट 4 होता है 2, तो 1000 इंटू 2 कितना हो गया 2000, 2000 क्या हो गया आरपीएम, तो हमारा आंसर क्या हो गया बी 2000 आरपीएम। तो देखिए कितना सिंपल है। ओके, और देखिए इस टाइप से जब भी आपके एग्जाम में आता है तो आपको शॉर्ट में याद रखना है, इतना सारा चीजें करने की लिखने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला पता रहेगा। आपको यहाँ पे एक दिया हुआ है, दूसरे का पूछ रहा है कुछ भी, तो आपको सिंपल याद रहना चाहिए N2 इक्वल टू N1 रूट P1 अपन P2 बस। ठीक है, और ये भी जब याद हो जाएगा, प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं होगी आपको। ये आरपीएम पूछ रहा सेकंड वाले का, तो सेकंड वाले का आरपीएम डायरेक्ट निकालना है, फर्स्ट वाले का आरपीएम यहाँ पे लिखना है आपको, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है और पावर लिख देना है, पावर 1 अपॉन पावर 2 कट करना है, और यहीं से समझ जाना है कि ये 2 होगा तो और 1000 मल्टीप्लाई होगा यानी 2000 हो जाएगा। मतलब 20 सेकेंड के अंदर आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है, आपको एक दो बार कर लेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सॉल्व कैसे करना है। तो एग्जाम में इतना ही लिखना है और सॉल्व करना है। तो ये फार्मूला मेन याद रखना है, अगर दो का कंपेयर करके किसी एक चीज का पावर पूछ रहा हो या फिर आरपीएम पूछ रहा, तो ये डायरेक्ट फार्मूला यहाँ से आप यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7th, a jet of oil with relative density 0.7 strikes normally a plate with a velocity of 10 meter per second. The jet has an area of 0.003 meter square. The force exerted on the plate by the jet is। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से डाटा लिखेंगे, डेंसिटी दिया हुआ है, यानी क्या हुआ है, रो दिया हुआ है कितना 0.7। ठीक है, वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है v1 मान लेते हैं इसको 10 मीटर पर सेकेंड, v2 कहीं है क्या, नहीं है, एरिया दिया हुआ है 0.003 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे फोर्स एक्सर्टेड ऑन द प्लेट। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला लिखेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द प्लेट।
ऑन द प्लेट, तो इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू रो ए वी इंटू V1 माइनस V2, सॉरी ये U नहीं है, ये V2 है। ओके, बट यहाँ पे देखेंगे वेलोसिटी V2 नहीं दिया हुआ है, तो V2 जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा V2, तो हमारे पास क्या हो गया, V1 बच गया, यानी V1 इक्वल टू V, एक ही V है। ठीक है, तो लिख लेंगे रो ए V इंटू V स्क्वायर। तो ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला बन गया, फोर्स एग्जर्टेड बाय द जेट ऑन द प्लेट। ये नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि सिमिलर फॉर्मूला आगे भी आपको बताने वाला हूँ, तो बाद में जाकर कंफ्यूज नहीं होना है, तो नाम से फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। ठीक है, फोर्स एग्जर्टेड बाय द जेट ऑन द प्लेट इक्वल टू होता है F इक्वल टू रो ए V स्क्वायर। तो हमारे पास डेंसिटी है रो कितना है 0.7, जो ऑयल का डेंसिटी है, तो इसमें क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, 1000 जो कि वाटर का डेंसिटी है, तो उससे मल्टीप्लाई हमें करना होता है, इनटू क्या है एरिया है 0.003 दिया हुआ है, और वेलोसिटी एक दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये तीनों को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ रॉन्ग हुआ है, क्वेश्चन जो है यहाँ पे रॉन्ग हुआ है, तो इसको मैं करेक्ट करता हूँ। ये एरिया जो है वो 0.03 है, 003 नहीं है। ठीक है, 0.03, मतलब ये कट कर देना, पॉइंट जो है यहाँ यूज करना है। ओके, यहाँ भी करेक्ट करिए, यहाँ पे सॉरी रहेगा इसके लिए। तो देखिए जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए यहाँ से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, और यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी 3 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो 3 डिजिट के बाद अगर पॉइंट है, राइट साइड से काउंट करते हैं, और 3 जीरो भी है 1 के बाद, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 21। ठीक है, इनटू 10 का स्क्वायर जो है वो हो जाता है 100, तो ये हो जाएगा 2100। 2100 क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, यानी किलो न्यूटन में अगर लिखना है तो हो जाएगा 2.1 किलो न्यूटन। यहाँ पे बता देता हूँ 21 इंटू 10 टू द पावर -3 जो होगा वो हो जाएगा किलो न्यूटन, सॉरी 2100 इंटू 10 टू द पावर -3 जो होगा वो हो जाता है किलो न्यूटन, तो इसलिए 2.1 किलो न्यूटन हो जाएगा। ओके, यानी 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 1000, सॉरी 1 किलो न्यूटन इक्वल टू 1000 न्यूटन। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 1000 से डिवाइड करते हैं, तो किलो न्यूटन बन जाएगा 2.1 किलो न्यूटन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 2.1 किलो न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, a jet of water issue from a nozzle with a velocity of 20 meter per second and it impinges normally on the plate. ठीक है, moving away from it at 10 meter per second. If the cross-sectional area of the jet is 0.101 meter square and the density of water is taken as 1000 kg per meter cube, then the force developed on the plate will. ठीक है, तो ये एक मूविंग प्लेट है। ठीक है, तो इसका हमें निकालना है कि फोर्स डेवलप कितना हो रहा है उस प्लेट पे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग डाटा लिखेंगे, डाटा लिखेंगे तभी समझ में आएगा कि हमारे पास क्या क्या है। अगर डाटा की बात करें तो 2 वेलोसिटी दिया हुआ है, एक ये है और एक ये है मीटर पर सेकेंड। तो एक वेलोसिटी जो है v इक्वल टू है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नोजल वेलोसिटी फ्रॉम अ नोजल विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद एक वेलोसिटी दिया है, इसको u से डिनोट कर सकते हैं या v2 से भी कर सकते हैं, u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब भी 2 वेलोसिटी दिया हो तो एक को v ले लीजिए और एक को u ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द जेट इज 0.01, यानी एरिया दिया हुआ है ये 0.01 मीटर स्क्वायर, और वाटर डेंसिटी दिया हुआ है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, यानी रो 1000 kg पर मीटर क्यूब।
ये तो रो दिया हुआ है, वाटर का डेंसिटी दिया हुआ है। अगर वाटर का डेंसिटी नहीं भी दिया होता तो हम लोग अज्यूम कर लेते कि वाटर का डेंसिटी 1000 kg/m³ होता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके आएंगे जहाँ पे दिया हुआ ही नहीं रहेगा, तो आपको अज्यूम करके चलना है, ठीक है। अब लगाएंगे हम लोग फॉर्मूला। देयरफॉर फोर्स ऑन द प्लेट, फोर्स ऑन द प्लेट F इक्वल टू हमारा फॉर्मूला है रो ए इंटू वी माइनस यू, ठीक है। ये फॉर्मूला देखना है, याद रखना है, इसलिए मैं बताया था इसके पहले वाला 7th क्वेश्चन में कि आपको फॉर्मूला नाम से याद रखना है, ठीक है। वो था फॉर्मूला पहले वाला, इसके पहले फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द प्लेट, ये क्या है, फोर्स ऑन द प्लेट, ठीक है। तो फॉर्मूला डिफरेंस है इसमें। तो देखिए डेंसिटी है 1000, हम लोग पुट कर देंगे। अब क्या है, फॉर्मूला आपको याद है और डाटा निकाल लिए तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है, सिंपल हो जाता है यही का प्रॉब्लम। 01 v जो है 20 है और u जो है 10 है, 10, ओके। ये स्क्वायर है, सॉरी ये होल स्क्वायर है, v माइनस यू होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ओके। तो 1000 इंटू 0.01 ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 20 माइनस 10 ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 का स्क्वायर, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 10 का स्क्वायर 100, यानी 100 इंटू 10 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1000 न्यूटन। तो देखिए क्या कितना सिंपल है, मतलब आप डाटा लिख लिए और आपको फॉर्मूला पता है तो बस वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1000 न्यूटन। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो आप लोगों को न्यूमेरिकल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करके एग्जाम में जाना है। अगर आप एसएससी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करके नहीं जाएंगे, न्यूमेरिकल का प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आपका एग्जाम निकलना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे आजकल न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं, ओके। और फ्रेंड्स आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी जेईई हो, सेल एसी ओसीटी हो या फिर किसी भी पीएसयू का एग्जाम हो, तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, या फिर उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और एक नॉमिनल अमाउंट पे, बहुत कम अमाउंट पे कोर्स को परचेज करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फुल कोर्स वहां पे अवेलेबल है, जिसमें बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ एमसीक्यू, आपको टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा वहां पे। और ये गारंटी है कि आप अगर वो कोर्स ज्वाइन करते हैं तो किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे तो टेक्निकल जो क्वेश्चन होगा 90% से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। 90% से ज्यादा क्वेश्चन हमारे जो सिलेबस जो ये कोर्स बनाया हुआ है उसी से आपको मिल जाएगा, ओके। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो 0 से बेसिक कंसेप्ट वहाँ पे बताया गया है, और साथ साथ एमसीक्यू है, न्यूमेरिकल है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ है, ओके। तो चलिए मिलते हैं, और ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियो और न्यूमेरिकल जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।